नवासे रसूल हजरत इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर, जिन्होंने माल छोड़ा, जिन्होंने घर छोड़ा, जिन्होंने मदीना छोड़ा, जिन्होंने मक्का छोड़ा, जहां पर वो पले, जहां पर वो बड़े, जहां पर हुजूर के कंधों पर वो खेलते रहे, जहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम के रुखसार को वो चूमते रहे, हुजूर जहां पर जिनके रुखसारों को चूमते रहे, उन्होंने वो जगह छोड़कर करबला की जमीन पर आकर डेरा लगाया। माल को नहीं देखा, घर को नहीं देखा, गांव को नहीं देखा, करिया बस्ती को नहीं देखा, बल्कि उस आली मकाम जगह को नहीं देखा, बल्कि क्या देखा है कि ईमान को, दीन को बुलंदी मिल जाए, ताकि कोई आने वाला कुरान के बारे में बात न करे, नमाज के बारे में बात न करे, इज्जत के बारे में बात न करे, जिना के बारे में बेबाक न फिरे, शराब के बारे में बेबाक जो है वो फतवे ना झाड़ता फिरे, बल्कि उन्होंने ये फरमाया कि ये जो जिना खोर है, ये जो शराब खोर है, ये जो फसादी है, ये जो सूद खोर है, ये जो नमाज छोड़ने वाला है, ये जो कुरान छोड़ने वाला है, वो याद रख ले, अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह की पाक बारगाह में पेश होना है तो ये नहीं कहना अल्लाह मेरे पर ये मुसीबत आई थी, परेशानी आई थी, मैंने नमाज को छोड़ दिया, अल्लाह मैं परेशान था, मैंने कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह मैं परेशान था, मैंने इसलिए अपने घर को छोड़ दिया। फरमाया ना ना, पूछा जाएगा बंदे बता, मेरे हुसैन से ज्यादा परेशान था, मेरे हुसैन से ज्यादा तकलीफ में था, मेरे हुसैन से ज्यादा आजमाइश में था, मेरे हुसैन से ज्यादा मुसीबत में मुब्तला था। फरमाया क्या जवाब देगा? बस बात यही कर रहा था कि आज भी हम अगर अपने घर बार को छोड़ रहे हैं तो दरअसल अपनी जान के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए और इश्क के लिए छोड़ रहे हैं। पर कुर्बान जाए इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन की ज़ात पर, नवासा रसूल की ज़ात पर और जिगरे बतूल की ज़ात पर, हजरत इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन की ज़ात पर, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा तो सिर्फ इसलिए कि ताकि अल्लाह राजी हो जाए और मदीने वाला आमना का लाल राजी हो जाए। तो हम यही वास्ता अल्लाह की पाक बारगाह में पेश करके दुआ करते हैं